नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अगर आपसे एक सामान्य ज्ञान की सामान्य सी बात पूछी जाए कि देश में आज की तारीख में देश सबसे मशहूर हस्तियों में से कौन से लोग हैं, तो टीवी चैनल पे देख करके, यूट्यूब्स पे देख करके, सोशल मीडिया पर देख करके आप कह सकते हैं कि भारतीयों में जो सबसे मशहूर नाम है उसमें एक नाम 33 साल की ज्योति मल्होत्रा का नाम है, जो हिसार की रहने वाली है। वो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर है और इन दिनों वो जासूसी के आरोप में, गद्दारी के आरोप में सुरक्षा एजेंसियों के हाथों हत्थे चढ़े हुए। तो ऐसे वो अपने अपने अंदाज में तमाम यूट्यूबर्स, तमाम टीवी चैनल्स के लोग टीआरपी बढ़ाने का अंदाज में, एयर टाइम लेने का अंदाज में उसके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में एक सवाल है कि क्या ये ज्योति मल्होत्रा के बारे में आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। मेरे ख्याल से तमाम दर्शक, खासकर सोशल मीडिया पर रहने वाले लोग जान गए होंगे ज्योति मल्होत्रा कौन। उन सब से ये सवाल है मेरा कि क्या ज्योति मल्होत्रा गद्दार है, क्या ज्योति मल्होत्रा मासूम है। मैं जब कहूँ तो गद्दार की बात तो अभी साबित होनी बाकी है, क्योंकि गद्दार है या नहीं इस मुतल्लिक हिसार पुलिस का एक बयान आया है, जिसमें हिसार पुलिस ने साफ कहा है कि ज्योति मल्होत्रा के बारे में कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सा तथ्यों की तहकीकात की जानी जरूरी है। उन्होंने समझा है कि संवेदनशीलता, जिस संवेदनशीलता के साथ एक लड़की के साथ जो इन्फ्लुएंसर है, जो अपने पाँव पे खड़ी हुई है, जिसने 2020 से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, और यूट्यूब चैनल की मशहूरियत के लिए जो भी ज़रूरत होता है, ब्रांड प्रमोशन की ज़रूरत होती है, वो ट्रैवल ब्लॉगर है। उसने ट्रैवल के लिए दुनिया जहाँ की यात्राएं की हैं, बाली की यात्रा की, श्रीलंका की यात्रा की है। उसने उन जगहों के बारे में बताया है कि वहाँ कैसे सस्ते में जा सकते हैं, वहाँ कैसे ठहर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, वहाँ की खूबसूरती क्या है। उसने भारत के कई जगहों पर यूट्यूब, और जब 3 साल तक यूट्यूब चलाने के बाद वो इन्फ्लुएंस में आई हैं पाकिस्तान के, वो 324वें बैसाखी पर्व के मौके पर वो 2023 में अप्रैल में पाकिस्तान दूतावास जाकर वीज़ा के लिए अप्लाई करती हैं। वहाँ एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम, मशहूर नाम दानिश है। वो उसके संपर्क में रहती है, उसके व्हाट्सएप नंबर लेती है, उससे चैट करती है, उससे बातचीत करती है। पहली दफ़ा पाकिस्तान जाती है, फिर दूसरी दफ़ा पाकिस्तान जाती है, फिर तीसरी दफ़ा पाकिस्तान जाती है। और तीनों अवसरों पर उसने अपने यूट्यूब चैनल पर अपनी उस पाकिस्तान यात्रा के में खटास राज मंदिर के बारे में, पाकिस्तान के सिख स्थलों के बारे में और उन जगह लाहौर के बारे में खूब अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से बयां किया है। और वो पाकिस्तान के एजेंसीज को इतना इन्फ्लुएंस कर गई, पाकिस्तान के एजेंसी ने तय किया कि पाकिस्तान के जो मुख्यमंत्री हैं मरियम नवाज़, जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की भतीजी हैं, नवाज शरीफ की बेटी हैं, उन तक से मिलने का मौका दिया। तो वो भी अपने यूट्यूब पर उसने बखूबी डाला है। जाहिर तौर पर इन्फ्लुएंसर ना होने के नाते वो हर उस जगह पर, जैसे कटास राज मंदिर है, बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, लोग कहते हैं कि हिंदू होने के नाते सबको वहाँ जाना चाहिए। वो बहुत अपने आप में एक बड़ा तीर्थ है और उस तीर्थ को डेवलप करने की बात हो रही है पाकिस्तान की ओर से। ठीक भारत पाकिस्तान के बीच में उसी ढंग से बातचीत हो रही है, जैसे करतारपुर साहिब कॉरिडोर डेवलप किया गया, इसी ढंग से बात हो रही है ये कटास राज मंदिर का कॉरिडोर भी डेवलप किया जाए। ये सारी बातें तब हो रही थी जब युद्ध की स्थिति नहीं आई थी, ऑपरेशन सिंदूर की बारी नहीं आई थी। तो 2023 से लेकर के मार्च 2025 तक वो निरंतर पाकिस्तान के लोगों के संपर्क रहते। आपको बता दूं कि अप्रैल की घटना है, ये जो पहलगांव की घटना हुई अप्रैल में हुई पहली बार, 22 अप्रैल को। उस घटना से पहले यानी मार्च तक ही उसका कांटेक्ट है पाकिस्तानी एजेंसी के लोगों के साथ। तो जाहिर तौर पर वो अब गद्दार है या नहीं, इस मुतालिक हिसार पुलिस कहती है कि इस बारे में इसके अतिरिक्त उन्हें कुछ नहीं पता। जैसे सोशल मीडिया पर या टीवी चैनलों पर ये बताया जा रहा है उसने पाकिस्तान में शादी करने की बात की, उसने धर्म परिवर्तन की बात की थी, साफ साफ कहा हिसार पुलिस ने। ऐसी कोई जानकारी अब तक नहीं मिली है हिसार पुलिस को। 5 दिन तक रिमांड में रखने के बाद जो भी पूछताछ हुई उससे, उसने बताया है, विस्तार से बताया है कि वो कहाँ कहाँ गई। और जब 2023 के बाद से 2025 तक वो 3 दफ़े पाकिस्तान गई हैं, तो कहाँ कहाँ गई, वहाँ कहाँ किस किस से मुलाकात हुई। इनफैक्ट उसने ये बात कही है कि वो पाकिस्तान हाई कमिश्नर का दानिश को उसने अपनी ओर संपर्क किया था। उसके बाद धीरे धीरे करके पाकिस्तान के लोग मिलते गए और वहाँ जाती गई, और उसका मकसद था वहाँ जा करके अपने यूट्यूब चैनल के लिए कंटेंट क्रिएट करना, नए तरीके से कंटेंट क्रिएट करना। और उसके लिए उसे जो भी मुतालिक हुआ, जिस दिन उसकी गिरफ्तारी होती है 17 मई को, 17 मई तक उसके जो यूट्यूब पर जो उसके सब्सक्राइबर हैं ट्रैवल विद जो के,
वो संख्या जितनी भी रही हो, लेकिन अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उसके सब्सक्राइबर की संख्या 3,95,000 पहुंच गई। जाहिर तौर पर उसका यूट्यूब चैनल यथावत चल रहा है और वो यथावत एयर टाइम ले रहा है। तो यूट्यूब से उसके कंटेंट क्रिएशन के नाम पे, उसके नए दर्शकों के नाम पे वो तमाम चीज़ें मिल रही हैं जो उसके जो कन्वर्ट होगा मनी में, और वो सब कुछ ज्योति मल्होत्रा के हिस्से में जाना है। अगर ऐसा कोई बड़ा जघन्य अपराध किया होता, गद्दारी के ठोस सबूत मिले होते हैं, भारतीय दंड संहिता के 152 धारा के तहत उसे गिरफ्तार किया गया, ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट के 3 और 5 के तहत उसे गिरफ्तार किया गया। 5 दिन के रिमांड में गई है वो। अब उसका रिमांड का विस्तार होता है नहीं होता है, लेकिन इस दौरान पुलिस पूछताछ में जो पता लगा है उसमें पुलिस ये सारी बातें खुले तौर पे कह रही हैं कि अभी हालांकि उसके बहुत सारी चैट्स और बाकी चीज़ों का पता लगाना बाकी है, लेकिन ये बात सामने आई है कि इस दौरान भारत की संवेदनशील जानकारियां जो हो सकती हैं, रक्षा संयंत्रों की जानकारी हो सकती है, कुछ आला अधिकारी से मिलकर कोई सूचना लेने की, कुछ सामरिक संबंधी जानकारी हो सकती है। इस मुतल्लिक ज्योति मल्होत्रा के बारे में अब तो कुछ नहीं पता लगा। तो एक बात तो साफ है, हिसार पुलिस के बयान से वो गद्दार की श्रेणी में अब तक नहीं है। तो इस अगर नहीं है तब यूट्यूब चैनल किसने जोर शोर से किसी लड़की को, किसी सामान्य परिवार से आने वाली लड़की को, जिसका पिता कारपेंटर है, बढ़ई काम करता है, 55 मीटर की छोटे से एरिया में उसका मकान है हिसार जैसे जगह पर, मेहनत कश परिवार से आने वाली है लड़की, अपने हिसाब से बीते 5 सालों से वो संघर्ष करके इन्फ्लुएंसर के तौर पर खुद को डेवलप कर रही है। उसने कई ब्रांडों का प्रमोशन मिला है उसके इन्फ्लुएंस के चपेट में आकर के। श्रीलंका, बाली, नेपाल, इन सारे इलाकों में, बांग्लादेश जाने की कोशिश करती है। ये इस इलाके में जो साउथ ईस्ट एशिया है, इस इलाके में, दक्षिण पूर्वी एशिया के इस इलाके में जो लोग आना चाहते हैं, बजट ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सब के बारे में ये बता रही है और अपनी लोकप्रियता हासिल कर रही है, यूट्यूब से जनरेट कर रही है। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए कई ब्रांड्स उसके पास आते हैं, प्रमोशन के लिए आते हैं। तो आज के दौर में अगर कोई इन्फ्लुएंसर, और वो पुलिस जानकारी की बात सामने आती है, उसने ऐसी कोई सेंसिटिव जानकारी किसी भी एजेंसी को देने की कोशिश नहीं की, हाँ एक कोशिश करती रही कि वो पाकिस्तान जाए, वहाँ लोगों से मिले। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हर साल तीर्थ यात्रा के नाम पर एक कोई न कोई कारवां जा रहा होता है, उसमें कई ना कई लोग शामिल होते हैं। तो इसके अलावा जो उसके पिता बार बार कह रहे हैं, हिसार में जो मौजूद हैं उसके घर पे, हरीश मल्होत्रा, उनका कहना है कि अगर वो जासूस थी तो 3 दफ़े उसे वीसा मिला पाकिस्तान जाने का। हिसार पुलिस के लोग आए और उसके वीसा को रिकमेंड किया, उसका जानकारी, पुलिस की जानकारी होती है वीसा देने से पहले, उसे रिकमेंड किया कि हाँ जा सकती हैं। कारण उसे समझ में आया, सही कारण। अगर वो जासूस होती, कहीं सामरिक इलाके में घूम रही होती, किसी रक्षा संयंत्र के बारे में कोई जानकारी दे रही होती, किसी सुरक्षा एजेंसी के लोगों से संपर्क में होती, रक्षा एजेंसी के लोगों से संपर्क में होती और उससे जानकारी लेकर पाकिस्तान को जे रही होती, हाँ जाहिर तौर पर वो गद्दार की श्रेणी होते हैं। हाँ, लेकिन ये भी जरूर है जब ये कह रहा कि वो मासूम भी नहीं है, वो इतनी मासूम भी नहीं कि उसने कबूला है कि वो जानती थी कि पाकिस्तान के एजेंसी के लोग, ISI के लोग से वो संपर्क कर रही है, तो उसे जितना भी हो सकता है वो बेवकूफ़ बना रही है, जो भी कर रही थी। लेकिन ये बात तथ्य था, अब तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिसमें ये कहा जा सके कि वो कोई बहुत सेंसिटिव नेचर की जानकारी पाकिस्तान पहुंचा चुकी है। इनफैक्ट अपनी एजेंसी इतनी कमज़ोर नहीं है। आपको बता दूं, पाकिस्तान हाई कमीशन पर हर ईद के मौके पर, ईद से पहले रमज़ान के मौके पर, वहाँ पर रोज़ा इफ्तार की पार्टियाँ होती हैं। वहाँ जाने वाले लोगों के एक लोगों के बारे में अपनी एजेंसी टैब करती है, वो देखती है कि वो क्या पाकिस्तान के ISI के एजेंसी के हाथ में चले गए नहीं गए। इसके अलावा जो जितने धार्मिक जत्थे जाते हैं उसमें आने जाने लोगों के बारे में खूब तहकीकात होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और जितनी भी यूट्यूब पर उसके मौजूद है उसमें इंडियन गर्ल के तौर पर उसने खुद को संबोधित किया है। कटास राज मंदिर में इंडियन गर्ल जा रही है, कटास राज मंदिर के अलावा लाहौर में इंडियन गर्ल जा रही है, तो लाहौर अगर दिखा रही, कटास राज मंदिर दिखा रही है, सिख जत्थे की बातें दिखा रही, उसमें कौन सा गुनाह हो गया भाई, ये तो बताओ जरा। हाँ, किसी को किसी ने पकड़ा और तुम्हें खुद TRP लेनी है, उसको चाहो जितने उस पर छींटे मारो, लड़की है, सुंदरता है, उसमें सब कुछ है, तो तुम उस बहाने उसके यूट्यूब के कटिंग ले करके और अपने TRP को बढ़ाओ, अपने सब्सक्राइबर को बढ़ाओ। ये कहाँ तक नैतिकता है? किसी को गद्दार बता देना इतना आसान नहीं होता, इतना सहज नहीं होता। और आप सोच लीजिए, किसी को आप गद्दार कह देते हैं, उसके बाद उसे साबित करने के लिए और उसकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ता है। एक सामान्य परिवार की लड़की है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ये आज का दौर इन्फ्लुएंसर का दौर है। अलग तरीके से लोग अपने कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
इससे अब एक बड़ा बात हुआ है कि जो कंटेंट क्रिएटर के यहाँ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी जाती थी, अब वो सब देखेंगी कि किस ढंग के कंटेंट क्रिएटर के पास जा रहे हैं। और ये बड़ा एक झटका लगा इस पूरे बाजार को, जो एक पैरेलल इकोनॉमी के तौर पर खड़ा हो चुका था। बहुत सारे यूट्यूब पे बेहतर करके अपने जीवन का, अपनी आजीविका को संभाल रहे थे लोग, उन सब को झटका लगा। उन सब के समझ में आ रही है कि वो जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, उसे किसी भी समय एजेंसी अपने हवाले ले सकती हैं। और किसी भी तरीके से जो आज का दौर है, जो खतरनाक दौर है, एक अनैतिक सा दौर है, जिसमें किसी को कोई भी कभी भी गद्दार ठहरा सकता है। जहाँ तक जासूसी की दुनिया की बात, जासूसों की दुनिया की बात है, जासूस बनने के लिए बहुत सारी काबिलियत की ज़रूरत होती है। अगर पाकिस्तान की एजेंसी अगर ज्योति मल्होत्रा या छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को अपने जासूस बनाना चाहती है, तो जाहिर तौर पर वो कमज़ोर है, क्योंकि जासूस के अंदर ये मादा होता है कि वो काउंटर इंटेलिजेंसी भी करती है। आपके यहाँ पहुँच गई, आपके बारे में भी आपको जानकारी दे सकती है। मरियम नवाज के सिक्योरिटी कवर में कितने लोग थे, ज्योति मल्होत्रा भारतीय एजेंसी को बता सकती है। तो क्योंकि वो पूरे परिपक्व जासूस नहीं है, वो एक झटके में टूट गई है, बताई है, उसने सब कुछ बताया कि किन किन लोगों से क्या क्या संपर्क किया। हाँ, एक फ़ायदा ज्योति मल्होत्रा के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा कि उसका सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं, उसको देखने वाले बढ़ गए हैं। हाँ, ये चुनौती बढ़ गई है कि उनके पास जो एडवर्टाइजर आए थे वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, लेकिन यूट्यूब चैनल सर्वाइव कर रहा है ज्योति मल्होत्रा का, और भारत सरकार के पास ये अधिकार है, एक झटके में हजारों यूट्यूब को बैन करती है। उसमें ज्योति मल्होत्रा का यूट्यूब चैनल क्यों बचा हुआ है और उसका सब्सक्राइबर क्यों बढ़ रहा है, उसका विजिबिलिटी का टाइम क्यों बढ़ रहा है, ये सब देखने वाली बात है। ये बताता है कि अभी तक वो गद्दार की श्रेणी भारत सरकार की नज़र में कम से कम नहीं है। पुलिस एजेंसियों की नज़र में, हिसार पुलिस जब बयान करके आती है तो कहती है उसकी नज़र में नहीं है। हाँ, जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हो भैया आप लोग, जो बार बार उसे गद्दार बता के बेच रहे हो, अपना चेहरा चमका रहे हो, एक जो सांप निकल गया पानी पे लाठी मार के बता रहे हो, अगर कहना है तो बताओ ना दाऊद इब्राहिम गद्दार है, उसके बारे में कंटेंट क्रिएट करो। अगर बताना है तो बताओ हाफिज सईद गद्दार है, लश्कर तैयबा का है, उसमें कंटेंट क्रिएट करके कुछ बता सकते हो तो बताओ, वो देश हित में होगा। हाँ बताओ मौलाना अजहर मसूद गद्दार है, उस पर अगर कंटेंट क्रिएट करके कुछ बता सकते हो तो बताओ कि वो आतंकवाद का जड़ है। जहाँ तक ज्योति मल्होत्रा का है, पुलिस खुद बयां कर रही है कि उसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से किसी संपर्क की बात अब तक नहीं पता लगी। तो अगर नहीं पता लगी है तो तुम किस आधार पे उसको गद्दार साबित कर रहे हो? वो मासूम नहीं है, वो जान रही है, वो बार बार कह रही है कि मैं जितना जानती हूँ मैं किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन संपर्क में नहीं थी। हाँ, पाकिस्तान एजेंसी के लोगों के संपर्क में जरूर थी। हाँ, कुछ अकाउंट से पैसे जरूर आए हैं, यूएई से उसके पास आए हैं, तो वो ट्रांजेक्शन गलत ट्रांजेक्शन हो सकता है, लेकिन उसके वो किस बिहाफ पे वो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सब कुछ ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ के बाद पुलिस सामने ला सकती है अगर वो गद्दार हो। लेकिन पुलिस ही बयान करके कह रही है कि नहीं, उसको ऐसी जानकारी नहीं मिली। ये अलग बात है, उसके पास से बहुत सारे ऐसे कैमरा जो हैं जिसमें उसका खोना फ़ोन, बाकी उसमें कई चैट्स वगैरह डिलीट किए गए हैं, उसको फिर से वाइटल तरीके से जिंदा करके देखा जा रहा है कि उसकी जानकारियों का कहाँ तक क्या इस्तेमाल हुआ। जहाँ तक ये मजाक वाली बात है, आप कह रहे हैं किसी पुल पे वो खड़े होकर बोल रही है, तो पुल की जानकारी भाई पुल पे, छत पे, मकान पे, घर पे, ये कोई भी एजेंसी, अगर पाकिस्तान की एजेंसी इसको अपना जासूस बनाई हुई है कि तुम एक पुल पर खड़े होकर बोल दो उसका लोकेशन मिल जाएगा मुझे, तो ये नादानी है आपकी समझ की। आप तो फिर जासूसों की दुनिया को नहीं जानते हैं। एक जासूस इतना परिपक्व होता है, एक झटके में वो एंटी जासूसी करने लगता है। आप जरा सोचो कि ज्योति मल्होत्रा को अगर आप जासूस बता रहे हो और गद्दार बता रहे हो, तो गद्दार ने किस हिसाब से गद्दारी की है? हाँ, उसके चैट्स वगैरह से पकड़िए, आप समझिए। ऐसे बहुत सारे लोग इंटरेक्ट हो रहे हैं हर साल, दोनों धार्मिक यात्राओं के नाम पे, जत्थाओं के नाम पे हजारों की संख्या में इधर उधर जा रहे हैं। क्या वो सब गद्दार है? वहाँ उनकी मुलाकात हो रही, गले मिल रहे हैं लोग, करतारपुर साहिब में मिल रहे हैं, लाहौर जाकर मिल रहे हैं, पंजाब साहिब में मिल रहे हैं एक दूसरे से, क्या वो सब गद्दार हैं? कई लोग वहाँ से आते हैं तो कहते हैं कि लाहौर में उनकी कैसी खातिरदारी, मेहमान नवाजी हुई, कैसे वहाँ के लोगों ने रिक्शा पे चढ़े तो उन्होंने पैसे केवल इस बात से पैसे नहीं लिए कि उन्होंने कहा हम भारतीय हैं। तो एक मोहब्बत है आवाम का, आवाम के बीच एक मोहब्बत है, उनको युद्ध वगैरह से मतलब नहीं है। और इस बात को प्रचारित करते हैं, कोई दिल्ली आता है, चांदनी चौक पे घूमता है पाकिस्तानी, उसका भारतीय बड़े आत्मीयता के साथ मेहमान नवाजी करता है, इसका मतलब गद्दार हो जाएगा? ऐसा कतई नहीं। इंसान से इंसान का एक रिश्ता होता है। हाँ, ऐसी कोई मेहमान नवाजी हो तो उनके लिए हमारे एक सुधी जन की सलाह है कि अगर कोई कहे कि आप भारतीय हो, पाकिस्तानी, आपसे मैं पैसा नहीं लेना चाहता हूँ, तो हाँ उसके लिए अपने साथ कोई उपहार जरूर रखो, उस पैसे के एवज उपहार दे दो, ताकि आपकी भी एक परिपक्वता दिखे, आपका भी एक सम्मान दिखे कि भैया ये ले लो, मैं मिथिला से आया हूँ, मिथिला आर्ट ले लो, भैया ये सामान ले लो जो भारत से लाया हूँ, उसके बदले में ये ले लो।
क्योंकि भारत के प्रति उसका मोहब्बत ही है जो आपसे पैसा नहीं ले रहा है। ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो आप देखेंगे लाहौर की यात्रा पर उन्होंने कहा है जिन लाहौर ने देखी है दुनिया नहीं देखी है, बड़ा मशहूर कहावत है, जिन लाहौर ने देखी है जन्म नहीं लिया। तो ऐसे लोग लाहौर के प्रति आसक्त हैं, पाकिस्तान कई इलाकों के प्रति आसक्त हैं, कराची बहुत लोग घूमना चाहते हैं, कई लोग कटासराज मंदिर जानते हैं, कई भारतीय चाहते हैं वहाँ के धार्मिक स्थलों पर तक जाना। तो उन सब क्या वो सब जाकर के वहाँ पाकिस्तान के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के फैसिलिटर से मिलते हैं, सब वो गद्दार हैं। तो ये सोचना होगा आपको। या पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमेशा भारत आते हैं, क्या सब जासूसी के लिए आते हैं? क्या पाकिस्तान भारत का हिस्सा नहीं था? वहाँ पैदा लेने वाले लोग क्या हमारे दुश्मन मुल्क में पैदा होने लोग हमारे दुश्मन है? आवाम से आवाम की दोस्ती, इंसान से इंसान की दोस्ती को इस ढंग से मत रंगो भाई, अपने टीआरपी के लिए मत रंगो कि किसी को गद्दार ठहरा दो। जब तक, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी के पक्ष में नहीं खड़ा हूँ, जब तक सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं आता, जब तक ये नहीं पता लगता कि आपके किसी रक्षा संयंत्र को किसी ने दी है, किसी ने आतंकवादी संगठन से एक रिश्ता है जो इंसानियत का दुश्मन है, जो खत्म करना चाहता है, जो आपको मारना चाहता है, जो मौत के घाट उतारना चाहता है, जो आपके राष्ट्र का नुकसान कर रहा है, वो गद्दार हो सकता है। लेकिन जब तक ये सब्सटैंशियल प्रूफ नहीं मिलता है तब तक आप किसी को गद्दार कह के गद्दार शब्द को छोटा कर रहे हो। देशद्रोह का मतलब, राष्ट्रद्रोही होने का मतलब सच में राष्ट्र को साबित करना पड़ेगा, उसका कौन सा पहलू द्रोह किया है, कहाँ से उसने गद्दारी की है, ये बताना होगा। अगर आप सबको राह चलते गद्दारी बता दिया, सारे यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर आपको गद्दार ही लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बांग्लादेश गया है, कहीं ना कहीं भारत के विभिन्न हिस्सों में जाकर के उसने कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसर के तौर पर कंटेंट क्रिएट किया। तो वो सब क्या गद्दार हैं? इसलिए सावधान रहें दोस्त, किसी को कम से कम लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में ऐसा कुछ बोलने से पहले थोड़ा सावधानी बरतें। हाँ, बहुत सारे घाघ लोग हैं, उसको भी ना छोड़े। इस आड़ में ये काम हो रहा है, ये धंधा हो रहा है, इस बार पहली बार पता लगा है। ज्योति मल्होत्रा के हवाले से कोई एजेंसी जब खंगाल रही तो हैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो ये काम करते हैं, कश्मीर को उस हिस्से में चले जाते हैं जहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ के लोकेशन के बारे में बताते हैं। इसके बारे में जानकारी आ रही है जो सब, लेकिन पुलिस कह रही है मार्च के बाद, आपको बता दूं कि जो पहलगाम की घटना, अप्रैल की घटना, मार्च के बाद से ज्योति मल्होत्रा बिल्कुल ही पाकिस्तानी एजेंसी के संपर्क में नहीं है। ये बात भी साबित हो गई। तो आप जब ज्योति मल्होत्रा गद्दार कहते हैं तो बचिए, गद्दार शब्द को हल्का कर देते हैं। जब आप उसे मासूम कहते हैं तो उतनी मासूम नहीं है वो, मासूमियत वाले शब्द को हल्का कर देते हैं। थोड़ा बैलेंस लाइए भाई। 3,95,000 सब्सक्राइबर होना, मैच 500 से कम वीडियोज़ हैं उसके, और उसमें ये अपने आप तमाम इन्फ्लुएंसर के लिए सबक है कि अपने कंटेंट को कैसे करें, कैसे पेश करें, कैसे व्यूअर्स को अट्रैक्ट करें। ये सारी चीज़ें आज की तारीख में सीख है, और व्यूअर्स को अट्रैक्ट करें, इसके लिए गद्दारी की ज़रूरत नहीं है। ये मैं फिर से एक बार कहूँ, इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। ज्योति मल्होत्रा का केस तमाम यूट्यूबर्स को सतर्क और सावधान रहने की सलाह देने के लिए काफ़ी। नमस्कार, धन्यवाद।